हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो क्लास 4 तक के बच्चों को आने चाहिए। तो ये मेरे पास बुक है मास्टरिंग ग्रामर क्लास 4 के लिए। तो हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ चैप्टर टोटल दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, 24 कंजक्शंस तक। ठीक है, ये सेक्शन 1 में आ जाएगा ग्रामर पोर्शन, और नेक्स्ट में आ जाएगा सेकंड सेक्शन आ जाएगा राइटिंग स्किल, और थर्ड सेक्शन आ जाएगा रीडिंग स्किल। तो वन बाय वन हम देखेंगे। चैप्टर 1 दे रखा है द सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है, जिसको हम हिंदी में वाक्य भी बोलते हैं। काइंड्स एंड पार्ट्स, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और काइंड्स कितनी होती हैं? 4 काइंड्स होती है। तो ये डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इस चैप्टर में इन दोनों ही के बारे में बताया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा द नाउन काइंड्स, कि नाउन कितनी तरह के होते हैं और उनकी काइंड्स क्या है। नाउन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा सेकंड थर्ड क्लास में, तो 4th क्लास में इसकी काइंड्स थोड़ी डिटेल में बता दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन आ जाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे रोटी हो गई, प्लेट्स हो गई, ये काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, सॉस हो गई, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसमें सिंगुलर बताया गया एक वचन और प्लूरल बहुवचन के बारे में। तो ये नाउन्स के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है नाउन्स जेंडर। जेंडर बताया गया है दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, जिसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा पॉजेसिव नाउन्स। इसमें बताया गया अपोस्ट्रोफी और पोस्ट्रोफी एस कहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, पॉजेसिव नाउन्स के चैप्टर में ये सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ब्स। वर्ब्स आ जाएंगे, वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सारे आ जाएंगे। ये वर्ब्स का यूज़ कहाँ और कैसे करना है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें बताया गया है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा क्या यूज़ होगी? प्लूरल में यूज़ होगी। नेक्स्ट चैप्टर है टेंस के ऊपर, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें बताया गया है कि कोई भी काम जो है एट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल में कोई चीज़ हो रही है, कोई काम जो है वर्तमान काल में हो रहा है, तो वो इस चैप्टर में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा कि कोई काम अभी चल रहा है, वो जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ या बोल रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा कि कोई चीज़ हो रही है अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या बताता है कि कोई चीज़ पहले हो चुकी है, जैसे कल रविवार था, तो ये जो काम हो चुका है पहले उसके बारे में बताता है पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में आ जाता है कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी। ठीक है, जैसे कल बारिश हो रही थी। अब जिस चीज़ को हमने बताना है कि वो पहले की बात है और वो काम हो रहा था उस टाइम पे, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस नेक्स्ट आ जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आता है कि कोई चीज़ फ्यूचर की, कोई काम जो है वो होना है, हुआ नहीं है अभी, ठीक है, नहीं हो रहा है, जो काम होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें आ जाएगा कि हम किसी चीज़ को अगर फ्यूचर में है, कॉन्टिन्यूस तो वैसे होता है कि अगर कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, लेकिन अगर बात की जा रही है फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें आ जाएगा कि कोई काम हो रहा होगा। जैसे कल मैं दिल्ली जा रही होंगी, ठीक है, कि इमेजिन करते हैं हम किसी चीज़ को कि ये काम मैं कल करूँगा, कर रहा होऊंगा। ठीक है, इसमें आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा
पर्सनल प्रोनाउंस आ जाते हैं आई, वी, ही, शी, दे, यू, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। इनको कैसे कहाँ यूज़ करते हैं ये इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब किसी चीज़ को हमने एग्जैक्टली बताना है कि कोई चीज़ पास है, दूर है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसको एग्जैक्टली डेमोस्ट्रेट करना। जैसे इसमें आ जाता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये कंसेप्ट आ जाता है इसमें डेमोस्ट्रेट करना प्रोनाउंस का। नेक्स्ट चैप्टर है एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमें एडजेक्टिव जो है हमें नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है। जैसे कोई चीज़ है, मान लो अगर बात की जा रही है ये घोड़ा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव ये क्लियर करता है कि घोड़ा कैसा है, मतलब उसकी कोई ना कोई विशेष चीज़ बतानी है। जैसे अगर अगर मैं ऐसे बोलूँ घोड़ा काले रंग का है, ये घोड़ा काले रंग का है, तो काला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये उसको डिटेल में बताता है एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। अब कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, कंपैरिजन एडजेक्टिव का कैसे करेंगे, डिग्रीज के थ्रू। 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो होगा विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज होता है एडजेक्टिव का कंपैरिजन। ये सारा आपको इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा मॉडल्स का। इसमें आ जाएगा कैन, में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये मॉडल्स के इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा एडवर्ब्स। एडवर्ब मतलब कोई चीज़ कब, कैसे और कहाँ हो रही है, पूरा उसको डिटेल में डिफाइन करना, वो एडवर्ब की हेल्प से होता है। नेक्स्ट आ जाएगा पंचुएशन। पंचुएशन जैसे पंचुएशन ज़्यादा आती हैं कि कोई काम नहीं, पंचुएशंस में हम करते हैं कि जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लगाना, जैसे कहाँ पे कोमा आ रहा है, कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, या कहाँ पे हराने की बात हो रही है, एक्सक्लामेटरी कहाँ आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, ये पंचुएशन में आ जाता है सारा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जो है वो हमें बताती है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, ये सारी प्रेपोजिशंस में आ जाता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, टॉप, एट, बॉटम, फ्रॉम, ये आ जाता है प्रेपोजिशंस में। नेक्स्ट चैप्टर है कंजक्शंस। कंजक्शन मतलब ये किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजक्ट करते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी सेंटेंस। सेंटेंस को भी ये जोड़ सकते हैं। तो ये कंजक्शन चैप्टर में पूरा बताया गया है। अलग अलग तरह के कंजक्शन हो सकते हैं, जैसे एंड, बट, और। ठीक है, तो ये था सेक्शन 1 का ग्रामर पोर्शन। अब बारी आती है सेक्शन 2 राइटिंग स्किल की। इसमें आ जाएगा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है किसी विशेष टॉपिक के ऊपर। स्टोरी, हम सब ने बचपन में स्टोरीज सुनी होती हैं, ठीक है, तो स्टोरी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ जाती है। यहाँ पे क्लास 4th के लिए आपको 10 या 12 लाइंस में स्टोरी लिखनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नोटिस राइटिंग। अब ये नोटिस राइटिंग जो है ये क्लास 4th के लिए न्यू कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। 3rd तक के बच्चों के लिए नोटिस राइटिंग नहीं होता है, लेकिन इसका बेसिक जो है वो 4th क्लास के बच्चों को यहाँ पे बताया जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्म होती है नोटिस की, प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है, ठीक है, और जो कि दूसरे लोगों द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है। और हर किसी स्कूल में एक आपने ऑब्जर्व किया होगा एक नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे नोटिस प्लेस कर देते हैं, जो कि अदर लोग जो है उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपने मान लो उसका लंच बॉक्स गुम हो गया है, तो वो रेदर देन हर किसी को जाके पूछे, हर क्लास में वो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाता है नोटिस लिखकर कि ऐसे ऐसे ये चीज़ गुम हुई है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है नोटिस। ओके, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही थी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आ जाएगा बीज, मीराज ब्रेव सेक्रीफाइस, द लिटिल एंड द पेंटर मैजिक ब्रश।
ये एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ है, ठीक है। रीडिंग, ये ओनली रीडिंग पर्पस के लिए है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।